हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि अभी कुछ समय पहले कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर हो चुका है, तो जिसका मैं सबसे पहले सॉल्यूशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अपने अपने प्रश्न के जो उत्तर हैं वो मिला लीजिए आपने कि कौन से प्रश्न के कौन सा आंसर लगाया है, खालिस्तान में क्या भरा है, यह सब मिला लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं, इसलिए मैंने अभी सर्च करके सब कुछ सही सही मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो टाइम को ख़राब नहीं करते हुए हम मिलाते हैं अपने सही आंसर के लिए। तो देखिए, सबसे पहले विकल्प की हम बात करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट विकल्प है, फर्स्ट विकल्प का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, फ्राइंग पैन के लिए बोला गया था, तो ये है जिंक की परत चढ़ाकर, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो विकल्प है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, ये हमारा होगा कीटोन। तो जिसने भी कीटोन लगाया वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्या है हमारा, पायरूवेट के विखंडन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बताया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली जगह को क्या कहते हैं? ये कहलाता है सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स। जिसने भी ये सिनेप्स लगाया है उसका सही आंसर है। अब हम देखते हैं ये जो Fe2O3 प्लस 2Ai इक्वल Ai2O3 प्लस Fe, तो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक भी है, क्योंकि यहाँ 2Fe होना चाहिए था, और ये जो है एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सी है? एक विस्थापन अभिक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये अपच का उपचार करने के लिए, तो इसके लिए जो औषधि उपयोग की जाती है वो कहलाती है एंटासिड। ठीक है, ये जो इसमें एंटासिड नहीं एंटीसिड दिया गया है, तो ये सही आंसर इसमें हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम खालिस्तान के लिए, तो लघु पथन के लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ था अधिक बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्या था? अधिक बढ़ जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान, तो ये होता है एक पर्यावरणीय समस्या। क्या है? पर्यावरणीय, ये पर्यावरणीय है। इसके बाद सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन के आकाश कैसा दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? नीला। इसका नीला हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, देखिए विद्युत शक्ति कहाँ है, विद्युत धारा नहीं, तो इसका हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट। कुछ लोगों ने एम्पियर भी लिख सकते, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि विद्युत धारा, तो विद्युत धारा नहीं, ये क्या है? विद्युत शक्ति है, तो इसका हो जाएगा वाट। फिर लास्ट में क्या है? विभवांतर के लिए मापने वाला यंत्र, ये कहलाता है वोल्ट मापी। क्या कहलाता है? वोल्ट मापी। तो ये थे हमारे खालिस्तान। अब हम देखते हैं आगे, तो चलिए देखते हैं सत्य सत्य के लिए। तो इसमें देखिए कि जो फर्स्ट वाला था वो क्या है? असत्य है। फर्स्ट वाला जो है वो क्या है? असत्य है। दूसरा नंबर का जो है डीएनए का, ये सत्य है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। फिर जो थर्ड वाला है ये भी क्या हो जाएगा? ये सत्य है। थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, लेकिन ये कभी नहीं करती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो ये गलत है, नहीं किया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि केवल हमारा दूसरा और तीसरा सत्य है और बाकी सब असत्य हैं। जिसने ये लगाए हैं उनकी सही है। तो चलिए अब हम मैचिंग कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट है इंसुलिन, इसका सही हो जाएगा रक्त में शर्करा का नियमन, तो ये हो जाएगा इंसुलिन के लिए। फिर संगमरमर, संगमरमर के लिए क्या होता है? ये CaCO3,
तो ये दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरी जोड़ी के लिए। सिरका, सिरका का क्या होता है? एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। फिर ब्रोमीन, ये क्या है? द्रव धातु है, सही लगा हुआ है। बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, C6H6। और लास्ट है लिंग गुणसूत्र युग्म है, तो ये होता है XY। XY क्या है? लिंग गुण सूत्र युग्म होता है। तो ये थी हमारी जोड़ी। और अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो वंशागति का मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये है ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है ना, ग्रेगर मेंडल ने दिया था। दूसरे का जो आंसर है तो क्या है? खतरे के संकेत का रंग जो है प्रकाश लाल क्यों होता है? तो क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, तो ये फैलता कम है। क्यों? इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो दूर से यह देखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा कि इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिससे इसे यह दूर से दिखाई देता है, तो ये इसका सही हो जाएगा। फिर विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो वो होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर MRI, तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक रेसोनेंस, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, ये इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा MRI। फिर रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है, रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। फिर आखिरी है हमारा पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम क्या है? वो होता है ऑक्सिन। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने ऑप्शन सही निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।